नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो के साथ। और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा सोन भंडार। और ये जो सोन भंडार है ये बिहार के राजगीर में स्थित है, जिसे हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार ने बनवाया था। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। हम आपको ये ऐतिहासिक स्थल दिखाते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर राजा बिंबिसार का बहुत सारा खजाना भी छिपा हुआ है और लोग इसे खजाने का द्वार भी मानते हैं। तो हम दोस्तों पास से चल के आपको ये दोनों ऐतिहासिक स्थल दिखाते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि ये दोनों गुफाएं 3री और 5वीं शताब्दी का ये बनाया गया है। तो आइए अब हम चलते हैं और आपको ये ऐतिहासिक स्थल दिखाते हैं। वैसे तो बिहार में बहुत सारे प्राचीन स्थल देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो सोन भंडार है ये बहुत ज़्यादा ही प्राचीन है। और यहाँ पर देख सकते हैं सोन भंडार के बारे में भी लिखा गया है। ये दोनों गुफाएं 3री और 4वीं शताब्दी का ये बनाया गया है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं एक तरफ भारतीय पुरातत्व विभाग का बोर्ड भी लगाया गया है। और कुछ लोगों का मानना यह भी है कि ये जो गुफाएं हैं ये जैन मुनियों की साधना स्थली भी हुआ करती थी। तो लोग अलग अलग काल में यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आए और अपने अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ न कुछ उन्होंने निर्माण कार्य करवाया। तो आइए आपको पास से चल के आपको ऐतिहासिक स्थल दिखाते हैं। और हम भी राजगीर में पहली बार आए हैं और ये जगह हमको पहले से ही पता था, इसीलिए हम प्लान बनाए और यहाँ पर इस गुफा को देखने के लिए चले आए। ये देखने में ही लग रहा है कि ये बहुत ही पुराना स्ट्रक्चर है और पहाड़ों को काट कर ही ये दोनों गुफाओं का निर्माण ये कराया गया है। आज के डेट में इसे देखने के लिए पूरे विश्व भर से लोग इस सोन भंडार को देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे पर्यटक भी इस सोन भंडार को देखने के लिए आए हुए हैं। आइए आपको पास से दिखाते हैं ये सोन भंडार, जिसे लोग खजाने का द्वार भी मानते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर राजा बिंबिसार का ढेर सारा खजाना भी छिपा हुआ है। हालांकि आज तक उस खजाने का पता नहीं चल पाया। तो लोगों का ऐसा मानना है कि आज भी जो राजा बिंबिसार थे उनके बहुत सारे खजाना इसी गुफा में छिपे हुए हैं। पहले के ज़माने में बहुत सारे लोग ऐसे स्थलों को देखने के लिए आते थे। तो बहुत सारे प्राचीन चीज़ें यहाँ पर उनको देखने को मिलती थी। उन्हीं में से एक आपका ये सोन भंडार है। और आज के डेट में यहाँ पर आप आएंगे तो इसे बहुत अच्छे ढंग से संरक्षित भी किया गया है और काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आइए आपको अंदर से चल के आपको दिखाते हैं ये सोन भंडार। इस सोन भंडार को बनाने के लिए अलग से कोई भी सामग्री का यूज नहीं किया गया है। पहाड़ों को काट कर ही इस सोन भंडार का निर्माण कराया गया है। और अंदर आते ही दोस्तों आप देख सकते हैं एक बहुत बड़ा लंबा सा एक हॉल टाइप आपको देखने के अंदर से मिलेगा। तो एक गुफा ये है और एक इसके बगल में ही है। तो कहते हैं कि यहाँ पर राजा बिंबिसार का ढेर सारा खजाना भी छिपा हुआ है और इसका मंत्र भी कहीं लिखा हुआ है, जिसे पढ़ने से कहते हैं लोग कि वहाँ पे दरवाज़ा खुल जाता है। लेकिन जब आप यहाँ पर आएंगे तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। कोई दरवाज़ा यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप जब देखेंगे तो आपको सिर्फ चट्टान ही चट्टान देखने को मिलेंगे और चट्टानों को काट कर ही इसे बनाया गया है। इस सोन भंडार को देखने के लिए पूरे विश्व भर से पर्यटक यहाँ पर आते हैं। जो लोग राजगीर में नालंदा में आते हैं तो वो लोग सोन भंडार भी ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये जो स्थान है बहुत ही प्राचीन स्थल है। और यहाँ पर जैन ऋषि मुनियों की तपस्थली भी हुआ करती थी। इस सोन भंडार को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई भी अलग से कोई भी मटेरियल यूज नहीं किया गया है। टोटल चट्टान को काट कर ही इसे बनाया गया है और काफ़ी मोटी इसकी दीवार भी है। जब भारत देश में अंग्रेजी हुकूमत हुआ करता था तो उन लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे तोप के गोले दागे थे, लेकिन वो असफल रहे, क्योंकि उनको भी पता था कि यहाँ पर राजा बिंबिसार का ढेर सारा खजाना छिपा हुआ है।
तो यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको कहीं कहीं पत्थरों पर तोप के गोले भी देखने को मिल जाते हैं। तो आइए आपको वो दूसरी गुफा दिखाते हैं जो कि ठीक इसके बगल में ही है। ये दोनों गुफाएं पहाड़ों को काट कर ही बनाया गया है, अलग से कोई भी मटेरियल यूज नहीं किया गया है। अलग अलग काल में यहाँ पर बहुत सारे राजा महाराजा, ब्रिटिश हुकूमत इस जगह को जब उनको पता चला कि यहाँ पर बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है तो लोग इसे ढूंढने के लिए अपने अपने हिसाब से लोग प्रयास किए, लेकिन सब के सब वो असफल रहे। ठीक मेरे सामने आप देख रहे हैं, ये है दूसरी गुफा। जब आप दूसरी गुफा को देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि ये एकदम खंडहर की स्थिति में है, और इस खंडहर जगह को देखकर ही लगता है कि यहाँ पर सच में ब्रिटिश हुकूमत में अंग्रेज़ों ने तोप के गोले दागे थे, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको खंडहर की स्थिति में देखने को मिलेगा। यहाँ पर भगवान बुद्ध जी की प्रतिमा भी उकेरी गई है, हालांकि ये भी टूटी फूटी हालत में आपको देखने को मिलेगा, और इसी से प्रतीत होता है कि यहाँ पर कभी बौद्ध धर्म का भी आगमन हुआ करता था। एक तरफ आप देख सकते हैं जैन धर्म से रिलेटेड रखने वाले यहाँ पर बहुत सारे नक्काशियाँ उनकी उकेरी गई है। तो ये जो स्थान है जैन मुनियों के भी साधना स्थली भी हुआ करती थी, और भगवान बुद्ध जी से रिलेटेड और जैन धर्म को मानने वाले लोगों से रिलेटेड आपको यहाँ पर गुफा में देखने को मिल जाएगा। और इसी से प्रतीत होता है कि ये जैन मुनियों की और बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की साधना स्थली हुआ करती थी। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे तोड़ा गया है, कोई नुकसान पहुँचाया गया है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि आज भी यहाँ पर राजा बिंबिसार का बहुत सारा खजाना छिपा हुआ है, और इसी खजाने की तलाश में लोगों ने अलग अलग काल में अपने अपने हिसाब से तोड़ फोड़ किए, लेकिन किसी के हाथ कुछ भी नहीं लगा। और मुझे लगता है कि ऐसे प्राचीन स्थल को आज के डेट में संरक्षित करके भारतीय पुरातत्व विभाग ने बहुत अच्छा काम किया है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी इस ऐतिहासिक स्थल को देख सके। राजगीर बहुत ही प्राचीन स्थल है, उन्हीं में से एक आपका एक सोन भंडार भी है, जो कि 3री और 4थी शताब्दी का इसे बताया जाता है। और मुझे लगता है कि आप लोग भी अपने ज़िंदगी में एक बार राजगीर आना चाहिए, और आप लोगों को सोन भंडार भी देखना चाहिए। तो इस वीडियो को दोस्तों अब मैं यहीं पर समाप्त करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारा इस चैनल महादेव सफ़र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ऐतिहासिक स्थल सिर्फ आपके लिए बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।